नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं ये भव्य नज़ारे। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय है एवं आर्ट गैलरी है। तो आइए चलते हैं, इसका दर्शन कराते हैं और अंदर भी चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं क्या है। तो दोस्तों, हम घूम रहे हैं आर्ट गैलरी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय अयोध्या में जो बना है। देखिए, इसके कुछ अवशेष जो हैं उनको दर्शाए गए हैं। संग्रहालय ज्ञान का वातायन और सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षक। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये राजा रानी का दरबार दिख रहा है आपके सामने। मेरे ख्याल से राम सीता को दर्शाया गया है यहाँ पे, उनके दरबार को दर्शाया गया है यहाँ पे। उनका पूरा दरबार दिखाया गया है यहाँ पे। आप देख रहे हैं शीशे के अंदर, कांच के अंदर है ये पूरा। भव्य नज़ारे हैं इसके। कलमकारी रामकथा, इसका विश्लेषण तो मैं खुद नहीं कर सकता क्या है ये। बहुत महीन कलाकारियाँ की गई हैं इस पे। बहुत भव्य बना हुआ है। आर्ट गैलरी नंबर 1 में हम लोग चल रहे हैं। देखिए, आपके सामने रामकथा थाईलैंड शैली को यहाँ शीशे के जार में है, ये पूरा दर्शाया गया है। ये देखिए, रामायण युद्ध को भी दर्शाया गया है। इसका विश्लेषण आप स्वयं पढ़कर कर लीजिएगा। रामकथा कंबोडियन शैली को दर्शाया गया है। ये रिटर्न टू अयोध्या, कंबोडिया टू स्टाइल। रामकथा बंगाल शैली। मेवाड़ शैली को, रामकथा को दर्शाया है। रामायण की पूरी शैली को यहाँ पे दर्शाया गया है। अलग अलग देशों की शैली को दर्शाया गया। देखिए, ये माता सीता बैठी हैं वन में और रावण आए हैं, इसको दर्शाया गया है। रामकथा मधुबनी शैली को आप देख रहे हैं। राम विवाह कांगला शैली।
ये देखिए, भगवान राम का राम विवाह का स्वयंवर को दर्शाया गया है यहाँ। राम कथा कांगड़ा शैली। दोस्तों आपको मैं बता दूँ, ये पूरा शीशे के जार में पैक है। बहुत ही खूबसूरत आर्ट गैलरी है, देखिए चारों तरफ बहुत। तो दोस्तों आपको मैं संग्रहालय में लेके आया हूँ, आपको कैसा लग रहा है अपने कमेंट से बताइएगा। ये जो संग्रहालय है बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, बाहर से भव्य दिखता है। अंदर के जो रूम्स हैं उसको भी बहुत डेकोरेट किया गया है। शीशे के जार में इसको जो भी शैलियाँ हैं शीशे के जार में रखी गई हैं, है ना। तो आप यहाँ ज़रूर आएँ और विज़िट करें और यहाँ की राम कथा की जो शैली है उसको जानें, राम कथा के बारे में जानें, है ना। तो राम कथा को दर्शाया गया है अलग अलग शैलियों में, थाईलैंड शैली, बंगाल शैली, मेवाड़ शैली, है ना। तो कई शैलियों में दर्शाया गया। तो आइए चलते हैं अब दूसरे रूम, आर्ट गैलरी नंबर 2। ये देखिए दोस्तों, ये थाईलैंड के मुकुट मखौटे मॉडल्स आदि को शीशे के जार में रखा गया है। राम कीर्ति या रामकीयन दोस्तों आपको पढ़कर ही पता चल पाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों ये जो आर्ट गैलरी 2 है, सेकंड नंबर है। थाईलैंड से प्राप्त, थाईलैंड में भी वहाँ पे राम की लीलाओं का मंचन चित्रण किया जाता है, तो उसी को दर्शाया गया है यहाँ पे। वहाँ की कुछ वस्तुओं को भी यहाँ पे चित्रण किया गया है। बॉक्स में ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, शीशे के जार में है। ये देखिए, धातु मूर्तियां हैं। राम की प्रतिमा, नारद की प्रतिमा, राम लक्ष्मण सीता विद्यान विनयावत, विष्णु प्रतिमा, हनुमान नमस्कार मुद्रा में, हनुमान रौद्र रूप में, ध्वज जिसके साथ नमस्कार मुद्रा में, राम व सीता। देख रहे हैं सभी को दोस्तों, यहाँ पे सभी को उल्लेखित किया गया है। आप लिखे हुए धातु की मूर्तियों से आप समझ सकते हैं कि कौन क्या क्या है। आइए चलते हैं। यहाँ पे धातु की सामग्री रखी गई, तलवार, गिलास और अन्य सामग्रियाँ रखी गई हैं। पूरा विशेष राम जन्मभूमि अयोध्या समतलीकरण के दौरान प्राप्त, देखिए अयोध्या में समतलीकरण के दौरान प्राप्त ये कुछ वस्तुएं हैं, उसको दिखाया गया है। रामलीला सामग्री, अल्मोड़ा, कुछ वस्तुएं रखी गई हैं। ये दशरथ का चोला पोशाक है। कई तरह के पोशाक यहाँ रखे हुए हैं। रामलीला मंचन के लिए कई पोशाक यहाँ रखे हुए हैं। बंदर की पोशाक
रहे हैं शीशे के जार में सारी चीज़ें रखी हैं। ये कोई पात्र है, देखिए कटोरा। इतना सुंदर पिक्चर इसमें दर्शाया गया है। इसी धातु का बना हुआ है, शीशे के कांच में रखा हुआ है। भगवान राम हमारे ख्याल से युद्ध के समय की ये पिक्चर को दर्शाई गई है। देख रहे हैं आप, भगवान राम रथ पर सवार युद्ध के लिए तैयार। झांसी से आया है, पीतल धातु का बना हुआ है भगवान राम का रथ। कितना सुंदर है। कुछ साहित्य की बुक्स रखी हुई है यहाँ संग्रहालय में, जो कि थाईलैंड से प्राप्त है। तो दोस्तों हम लोग सेकंड नंबर गैलरी में थे, जो कि यहाँ पे भव्य थाईलैंड से प्राप्त वस्तुओं को सजोया गया है। तो भगवान राम को अन्य देशों में भी मानते थे, तो वहाँ की कुछ वस्तुओं को भी यहाँ पे सजोया गया है। तो उसी को यहाँ पर रखा गया है। शीशे के जार में सारी चीज़ें हैं, तो भव्य है। आप यहाँ भी आके उन चीज़ों को देख सकते हैं। कुछ धातु पीतल की है, ऐसे कुछ वस्तुएं हैं। आइए चलते हैं किसी अन्य गैलरी में। आर्ट नंबर गैलरी नंबर 2 के बाद हम लोग आ गए हैं गैलरी नंबर 3 में। प्राचीन काल की कुछ वस्तुएं यहाँ रखी गई हैं, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे आ सकते हैं और खंडित मूर्तियों के कुछ अवशेष यहाँ पे रखे गए हैं। देखिए राम जन्मभूमि से प्राप्त अवशेष हैं, उसी को यहाँ पे संभाल के रखे गए हैं। तो आपने देखा अभी अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय आर्ट गैलरी में हम लोग थे। तो ये इस तरह का कुछ भव्य बना हुआ है, तो आप ही यहाँ पे आना ना भूलें और ज़रूर विज़िट करें। तो जो यहाँ पे मुझे रूम खाली मिले वो उसको मैंने दिखा दिया आपको, है ना। तो आप यहाँ आना ज़रूर और भूलिएगा मत। चलिए चलते हैं कहीं और।